वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी आरआरबी एग्ज़ाम की जो एमसीक्यूज़ की हम सीरीज़ कर रहे हैं और उसके अंदर हम अभी हिस्टोपैथोलॉजी को कवर कर रहे हैं। हिस्टोपैथोलॉजी के हमने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर दिए विद इन 3 और 4 लेक्चर्स। आज हम बात करने वाले स्टेनिंग के बारे में। ठीक है, स्टेनिंग्स के हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, जो क्वेश्चन हम डिस्कस करें ना, उस टाइप के आपको सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं। वेल एंड गुड, अगर आपको सिमिलर क्वेश्चन मिल जाता है जो यहाँ हम ऐड कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बट आप लोगों को ना सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम यहाँ पे एक तरीके का आपको आइडिया देते हैं कि आपके किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि ए आर्टिफिशियल कलरेशन ऑफ ए सब्सटेंस टू फैसिलिट एग्जामिनेशन ऑफ सेल्स और टिश्यूज अंडर अ माइक्रोस्कोप इज नॉन एज दी। यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आर्टिफिशियल कलर इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी सेल के अंदर और किसी भी टिश्यू के अंदर। यानी ये हमारे पास में कोई सेल या कोई टिश्यू, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक आर्टिफिशियल कलर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो सबके अलग अलग कलर्स होते हैं, लेकिन जब हमें किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना होता है ना, तो एक सेल के अंदर आप लोगों को पता है कि एक सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, एक सेल के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा होता है। इवन टिश्यू की तो बात करें तो टिश्यू में बहुत कुछ होता है। तो लोअर लेवल में आप लोगों को पता है सेल होता है। सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइबोजाइम्स प्रेजेंट होता है, अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होती है, अलग अलग सेल्स होती है जो अलग अलग फंक्शंस करती है। हम क्या करेंगे, उन सब सेल्स को एक पर्टिकुलर कलर देते हैं। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में मैंने यहाँ पे एक सेल को येलो कलर कर दिया। ठीक है, दूसरे सेल को मैंने ग्रीन कलर कर दिया, एंड किसी और सेल को मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर कर दिया, एंड देन किसी को एक रेड कलर भी कर दिया। अब क्या है कि आप लोगों को ना स्टडी करना बहुत ईजी हो गया कि यार मुझे ना किसी पर्टिकुलर सेल को फाइंड आउट करना है, तो वो येलो कलर में, तो मैं उसको इजीली देख लूँगी, कोई ग्रीन में तो इजीली देख लूँगी। तो उसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, ठीक है, जिससे अलग अलग सेल्स को कलर दिया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊँ तो फिक्सेशन क्या वो प्रोसेस है, तो नहीं। फिक्सेशन आप लोगों को पता है सेल्स को प्रिजर्व करने का एक प्रोसेस होता है। डीकैल्सिफिकेशन में क्या होता है, सेल से कैल्शियम को रिमूव किया जाता है, और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, सेल से वाटर को रिमूव किया जाता है। तो जो फोर्थ ऑप्शन हमारा है स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स को कलर दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्शियल और ए कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्टेन फ्रॉम अ टिश्यू सेक्शन इज नॉन एज। किसी भी टिश्यू सेक्शन से आप पार्शियली या कंप्लीटली किसी भी स्टेन को रिमूव कर देते हो। ठीक है, देखो ये जब जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने अलग अलग कलर तो प्रोवाइड कर दिए, लेकिन मुझे इस टिश्यू से ही इन स्टेन्स को रिमूव करना है। ठीक है, यानी मुझे ये जो कलर मैंने बनाए हैं ना, इसमें ग्रीन, ब्लैक, येलो, ये सब है ना, मुझे रिमूव करना है। ठीक है, मैं चाहती हूँ ये रिमूव हो जाए कम्प्लीटली यहाँ से। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, ठीक है, जिससे ना सेल्स का कलर रिमूव होता है? क्या वो डिफरेंशिएशन होता है? देखो, डिफरेंशिएशन प्रोसेस के अंदर अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस भी देखी होगी तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने एक बेसिक पूरा इसका ना स्टेनिंग का पूरा लेक्चर पर्टिकुलर बना रखा है, कितने टाइप की स्टेन होती है, कौन कौन सी होती है, सारा बना रखा है, उसमें बेसिक से स्टार्ट कर रखा है। तो स्टेनिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक्सेस स्टेन जो होती है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट की जो स्टेन होती है ना, वो प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, यानी एक्सेस अमाउंट की स्टेन इंक्रीज हो जाती है, उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम तो रिमूवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें तो रिमूव करना है, तो ये होने से रहा। अब इम्प्रेग्नेशन में क्या होता है कि इम्प्रेग्नेशन बेसिकली रिलेटेड होता है, कोई भी जो सेल्स होती है ना, उसके अंदर डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, कोई भी सॉल्ट्स वगैरह का हैविली डिपोजिशन हो जाता है किसी भी सेल्स के अंदर। ठीक है, वो भी एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, तो उसको इम्प्रेग्नेशन बोलते हैं। ठीक है, देन होता है डीकलराइजेशन, जो कि नाम से ही क्लियर है कि स्टेन का मतलब क्या होता है, कलर होता है। बेसिक समझाओ, अभी हम बात कर रहे हैं कि रिमूवल ऑफ स्टेन, यानी कलर को रिमूव करने की बात कर रहे हैं। तो डीकलराइजेशन के नाम से क्लियर है कि हमें कलर को रिमूव करना है, तो ऐसे ऑप्शन जो सी हमारा चला जाएगा, तो सी इसका आंसर होगा। अब डी की अगर हम बात करें तो मॉर्डेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी टिश्यू को कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एक मीडियम होता है, एक एक स्टेन और एक टिश्यू के बीच का जो मीडियम होता है वो क्या होता है, एक मॉडरेंट होता है। ठीक है, ये मैंने समझा दिया है वैसे तो आप लोगों को, बट आपका जो आंसर है वो है हमारा सी। ठीक है, सी हमारा आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज ए प्रिजर्वेटिव इन ईओसिन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ठीक है, पिक्रिक एसिड, थाइमोल, मैथनॉल और एथेनॉल। देखो, मैथनॉल एथेनॉल प्रिजर्वेशन का काम करता है। पिक्रिक एसिड क्या करता है,
बेसिकली ठीक है, थोड़ा प्रिवेंट कर सकता है लेकिन पूरा प्रिवेंट नहीं करेगा किसी भी फंगल इन्फेक्शन को या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। उसका पीछे रीज़न होता है क्योंकि पिक्रिक एसिड क्या करता है, जाके मिक्स हो जाएगा, जो भी आप पर्टिकुलर कोई भी सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं उसके साथ में मिक्स हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जो थाइमोल के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो मिक्सड नहीं होता, ठीक है। वो इजीली यहाँ एक लेयर बना लेंगे तो कि वो क्या करे, कोई भी एयर वगैरह कोई भी कुछ भी ऊपर से आती है ना उसको प्रिवेंट कर, एक तरीके से पानी के ऊपर कोई भी ऑयल के लेयर बन जाती है, उसी तरीके से काम करता है। थाइमोल के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का चला जाएगा आंसर आप लोगों का चला जाएगा बी, ठीक है। कि ये वैसे भी आप लोगों को पता है, यूरिन में कितनी बार पढ़ाया हुआ मेरा है, ठीक है, कि थाइमोल जो क्रिस्टल्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। तो बी आप लोगों का आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हेमेटोक्सिलिन स्टेन इज ए, हेमेटोक्सिलिन स्टेन मतलब कौन सी स्टेन है, साइटोप्लाज्मिक स्टेन है, न्यूक्लियर स्टेन है या बोथ है, नन है, कौन सी स्टेन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हेमेटोक्सिलिन जो होती है वो किसको स्टेन करती है। अगर आप लोगों को पता होगा, हेमेटोक्सिलिन जो स्टेन करती है हमारे हेमेटोक्सिलिन जो स्टेन करती है वो आप लोगों को स्टेन करती है यहाँ पर, जिस मतलब हेमेटोक्सिलिन स्टेन करती है एक तरीके से आपके न्यूक्लियस को, ठीक है, न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर स्टेन बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी तबीयत बहुत ही ख़राब हो रही, सॉरी गाइस, बीच में गैप हो रहा है। तो ये न्यूक्लियर स्टेन होती है। नहीं, हेमेटोक्सिलिन किसको स्टेन करती है, हेमेटोक्सिलिन स्टेन करती है एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो हेमेटोक्सिलिन स्टेन करती है इस न्यूक्लियस को, ठीक है। इसलिए हम इसको न्यूक्लियर स्टेन बोलते हैं। अगर आप लोगों से पूछ ले कि इयोसिन किसको स्टेन करती है, देन इयोसिन स्टेन करती है साइटोप्लाज्म को, यानी ये जो एरिया है वो साइटोप्लाज्म को ये स्टेन करती है, इसलिए वो साइटोप्लाज्मिक स्टेन हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। तो आंसर हमारा बी चला जाएगा। Which of the following is used as a moderant in Harris methoxylin? कौन सा मॉडरेंट यूज़ किया जाता है हैरिस मेटॉक्सिलिन के अंदर। अगर आप लोगों को पता है बहुत तरह की मेटॉक्सिलिन होती है, ठीक है, मेयर मेटॉक्सिलिन होती है, हैरिस होती है, आयरन होती है, लीड होती है, बहुत तरह की मेटॉक्सिलिन्स होती हैं, ठीक है। तो इस वाली हिमेटॉक्सिलिन की हम बात करें, हैरिस मेटॉक्सिलिन, इसके अंदर कौन सा मॉडरेंट यूज़ किया जाता है, आयरन, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम आयोडाइड और पोटाशियम एलम। ये आपको याद करने पड़ेगा गाइस, पोटाशियम एलम यूज़ किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देन एज यू नो गाइज, इस बुक का मैं ऑलरेडी कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, इस तरीके के आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे इसके अंदर। यानी आप जैसे स्टेनिंग पढ़ रहे हो ना अभी, तो आपको स्टेनिंग के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, स्पेशल स्टेन्स के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बेसिक स्टेन्स के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। स्टेनिंग में अलग अलग तरह की होती है, ठीक है, नेचुरल होती है, सिंथेटिक होती है, बेसिक होती है, एसिडिक होती है, सभी तरह के स्टेन्स के क्वेश्चन आप लोगों को पूरे क्वेश्चन मिलने वाले, लाइक आई थिंक 50 to 100 क्वेश्चन होंगे स्टेनिंग के सारे मिला के आप लोगों को इसके अंदर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको इस बुक के बारे में ऑलरेडी बताया था, इस बुक के अंदर 7200 से ज़्यादा MCQs हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज आप लोगों की क्वेश्चन है, बुलेट पॉइंट्स ऐड है, रिसेंट क्वेश्चंस भी अपडेट है। एम्स का हो गया, आपका आरआरबी का पुराना जो पेपर हुआ था वो भी ऐड है। उसके अलावा इसके अंदर आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा MCQs, इमेज बेस्ड MCQs भी देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग बुक परचेस करना चाहते हो, लिंक आप लोगों को मैं दे दूंगी, अमेजॉन फ्लिपकार्ट का दोनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप डायरेक्टली बुक परचेस करना चाहो तो शॉप नंबर 165 है, उसका एड्रेस भी मैं मेंशन कर दूंगी, चौड़ा रास्ता जयपुर है, ठीक है। शॉप से परचेस करना चाहो तो, बाकी अगर आप ऑनलाइन चाहो तो ये नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूटीनली यूज्ड फॉर द ब्लूइंग, ठीक है। कौन सा हम यूज़ करते हैं किसी भी स्टेन को स्टेन करने के लिए, ब्लूइंग करने के लिए किसी भी स्टेन को, बेसिकली इनमें से क्या यूज़ किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना इसके अंदर, मतलब बहुत ही लिटिल बिट दिमाग लगाओगे ना थोड़ा सा, तो आप लोगों को ये 3 ऑप्शन में क्या दिख रहा होगा, थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना है, ज़्यादा मैंने बताया भी नहीं कुछ। तीनों में क्या दिख रहा है, एसिड दिख रहा है, ठीक है। एसिड मेरा 1% एसिड सॉल्यूशन है, एसिड अल्कोहल है, 100% एथेनॉल और फिनॉल है, तीनों एसिड होते हैं। सब टैप वाटर क्या होता है, टैप वाटर का आप लोगों को टैप वाटर का नेचर पता होगा, तो टैप वाटर का जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, बहुत सिंपल है चीज़ें करना। अगर आप थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज है ना, लाइक केमिस्ट्री और लाइक हिस्ट्री की भी बेसिक नॉलेज, अगर आप इसमें पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि जो जो टैप वाटर होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। तो हमें जब क्या करना होता है कि किसी भी चीज़ को ब्लूइंग का मतलब है उसको कलर प्रोवाइड करना, ठीक है, अच्छे से उसको हम ना कलर देने वाले हैं, ठीक है, या मतलब उसका कलर इनहेंस करने वाले हैं, ठीक है। तो वो
किससे होगा वो कलर एनहांस होगा, बेसिक सी बात, अल्कलाइन नेचर से होगा। एसिडिक नेचर से तो क्या होगा, वो कलर रिमूव हो जाएगा। तो आंसर हमारा ए चला जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा रहने वाला है। यानी टैप वाटर से उसको ब्लोइंग किया जाता है, बेसिक सी बात है। किसी भी टिश्यू को टैप वाटर के नीचे रख देते हैं और वो थोड़ी देर उसको चला देते हैं 4 to 5 मिनट्स के लिए, ठीक है। वैन रॉफ हेमाटॉक्सिलिन इज अ टाइप ऑफ आयरन हेमाटॉक्सिलिन यूज टू स्टैंड। ये एक तरह की आयरन हेमाटॉक्सिलिन होती है, आपको पता है अलग अलग तरह की हेमाटॉक्सिलिन होती है, उसके अंदर भी पर्टिकुलर उनके टाइप्स होते हैं। तो वैन रॉफ जो हेमाटॉक्सिलिन होती है वो किसको स्टेन करने के लिए यूज़ की जाती है? माइलिन, सिएनस, न्यूक्लिक एसिड और इलास्टिन फाइबर्स। बेसिक से बात है, ये याद करने की चीज़ें होती है। इलास्टिक फाइबर्स को यूज़ करने के लिए की जाती है, डी ऑप्शन हमारा रहने वाला है। माइलिन्स को ये यूज़ नहीं करती, सीएनएस के लिए भी नहीं होती, न्यूक्लिक एसिड के लिए भी नहीं होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेमाटॉक्सिलिन टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम टू स्टेन। कौन सी हेमाटॉक्सिलिन है सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेती है स्टेनिंग के प्रोसेस को, या उसको बनने में भी बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो एलरिच है, ठीक है, डी लेडिफाइड हेमाटॉक्सिलिन है, मेयर्स हेमाटॉक्सिलिन है, हैरिस हेमाटॉक्सिलिन है, ठीक है। तो आपको पता है सबसे मोस्ट कॉमनली यूज जो होती है वो मेयर्स हेमाटॉक्सिलिन और हैरिस हेमाटॉक्सिलिन को यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। लाइक इजीली अगर आप इनको बनाओगे ना तो भी आई थिंक विद इन हाफ एन आवर या 1 to 2 आवर्स के अंदर बन जाती है। इनका जो स्टेनिंग प्रोसेस भी होता है वो 5 to 15 मिनट्स का होता है इन लोगों का, ठीक है, और इसका भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये भी होने से रही। देन प्रेस्ट हेमाटॉक्सिलिन होती है, ये इसको 2 महीने लगते हैं, ठीक है, इसको प्रिपरेशन के भी 2 मंथ्स लगते हैं। एंड जब आप इसकी स्टेनिंग के लिए भी यूज़ करते हो ना, उसको मिनिमम 30 मिनट्स लगती है। 30 मिनट्स के लिए आप लोगों को उसको रख के रखना होता है, तब जाके ये स्टेनिंग का काम करती है। तो ये सबसे ज़्यादा डीलिंग हेमाटॉक्सिलिन होती है। दैट वाज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। लीड हेमाटॉक्सिलिन इज वाइडली यूज टू स्टेन। लीड हेमाटॉक्सिलिन सबसे ज़्यादा किसको स्टेन करती है, ठीक है, ये क्या आपके एंडोक्राइन सेल्स ऑफ एलिमेटिक कैनाल, सीएनएस, माइलिन शीट और म्यूसिन। तो ये जो लीड हेमाटॉक्सिलिन होती है वो स्टेन करती है एलिमेटिक कैनाल्स और मतलब एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द एलिमेटिक कैनाल्स एंड एलिमेटिक कैनाल्स के जो सेल्स होते हैं उनको स्टेन करने के लिए यूज़ करती है। अब यार ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी, एक दो एग्जाम्पल्स आपको याद ही करने पड़ेंगे कि कौन सी स्टेन किसको यूज़ करती है, क्योंकि मैं समझाऊंगी यहाँ शॉर्ट यहाँ पे तो आपको समझ में वैसे भी नहीं आएगा, लेकिन मैंने इनके ऑलरेडी लेक्चर्स बना रखे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियोस, तो आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। नेम द मोस्ट वाइडली यूज ईओसिन स्टेन इज, ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज ईओसिन स्टेन जो होती है वो कौन सी यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। ईओसिन वाई, इथाइलिन ईओसिन, ईओसिन बी है, ऑल ऑफ दिस। तो बेसिक से बात आप लोगों को पता है, हमेशा ईओसिन वाई सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है। देखो हम यहाँ ज़्यादा डिटेल में से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें एक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने हैं। आपके एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आपको सब किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो एग्जाम्स में वो आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। वाई इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज एडेड इन दी यूसिन वाई, ठीक है, यूसिन वाई के अंदर ग्लेशियल एसिटिक एसिड को क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों ऐड किया जाता है? टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द फंजाई, ठीक है, इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ स्टेनिंग, गिव्स द कलर टू स्टेन, सब टी है, इट्स टी गाइस, इट्स टू मतलब टी, कलर्स टू स्टेन, नन ऑफ दिस। तो क्या ये ग्रोथ को बैक्टीरियल ग्रोथ या फंजाई ग्रोथ को इनहिबिट करता है? नहीं करता। उसके लिए कौन आता है? थाइमोल आता है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था, थाइमोल को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इनहिबिट करने के लिए किसी भी बैक्टीरियल ग्रोथ को। क्या ये गिव्स द स्टेन को कलर देता है? स्टेन को कोई कलर नहीं देता, लेकिन स्टेन को कलर करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ द स्टेनिंग, यानी स्टेनिंग की शार्पनेस को इंक्रीज करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, ठीक है, शार्पनेस को इंक्रीज करता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होता है। कॉन्गो रेड स्टेनिंग इज यूज टू स्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्गो रेड स्टेन जो होती है किसको यूज़ की जाती है स्टेन को करने के लिए? आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, हीमोग्लोबिन, अमाइलॉइड्स। तो बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है अमाइलॉइड्स के लिए। ऑप्शन नंबर डी, कई बार पूछा गया, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स को कौन करता है? पास स्टेन करती है, ठीक है। हेमाटॉक्सिलिन जो होती है, हीमोग्लोबिन को दूसरी स्टेन करती है, आयरन को भी, जो हमारे पास में पर्शियन ब्लू स्टेन जो होती है वो आयरन को, हेमाटॉक्सिलिन को स्टेन करती है। अमाइलॉइड्स को जो होती है कॉन्गो रेड स्टेन करती है। विच इज़ रूटीन स्टेन फॉर लिवर एंड द किडनी। कौन सी स्टेन है जो लिवर और किडनी को रूटीनली यूज़ किया जाता है? कौन सी स्टेन से स्टेन करते हैं? पिरियोडिक एसिड शिफ्ट, जिसको भी पास बोला था मैंने, ठीक है। वैनॉफ हो गया, वैन जेंसन, जिसको वीजी स्टेन बोलते हैं, कॉन्गो रेड होते हैं। कॉन्गो रेड अभी आपको पता चल गया किसके लिए करते हैं? अमाइलॉइड्स के लिए यूज़ करते हैं। अमाइलॉइड्स किडनी और लिवर्स में नहीं होता है, ठीक है।
जो वीजी स्टेन बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस गाइस देखी होगी तो यू नो कि जो इलास्टिन फाइबर्स होती हैं, ठीक है, स्मूथ सेल्स जो होती है उनके लिए हम वीजी स्टेन को यूज़ करते हैं। वैन डर वाल्स जो होती है वो भी अलग, वैन डर वाल्स जो होती है वो भी आप लोगों के ना क्या बोलते हैं, बेसिक जो मसल्स होती है ना, क्या बोलते हैं उनको, स्मूथ मसल्स टाइप की जो सेल्स होती है उनके लिए इसको स्ट्रेन किया जाता है। लेकिन जो पास स्ट्रेन है जिसको आप पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्ट्रेन जो बोलते हैं वो यूज़ की जाती है, रूटीन में यूज़ की जाती है लिवर और किडनी के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच सुडान डाई यूज सेंसिटिव टुवर्ड द फाइनर ड्रॉपलेट्स ऑफ लिपिड्स। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि सुडान डाई आप लोगों को पता है कि यूज़ की जाती है किसके लिए, लिपिड्स के लिए, लेकिन कौन सी पर्टिकुलरली जो फाइन ड्रॉपलेट्स के की तरफ वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वैसे रोमन में लिखा रहता है सुडान 4, सुडान 3 रोमन होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो अपना बेसिक न्यूमेरिकल में लिख दिया है। ठीक है, जो हमारा आंसर रहने वाला है इसका है वो सुडान ब्लैक बी। सुडान ब्लैक बी होती है वो फाइनर ड्रॉपलेट्स की तरफ वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो आंसर सी रहने वाला है आपका। ठीक है, देन विच कलर ऑफ द फैट आर ऑब्टेन इन ऑयल रेड स्टेनिंग। ऑयल रेड स्टेनिंग जो होती है, जस्ट अभी आपको पता है वो भी सुडान ब्लैक इसी की होती है। तो वो कौन सा कलर प्रोवाइड करती है फैट को। ठीक है, फैट को कौन सा कलर प्रोवाइड करती है, ब्राइट रेड, येलो, ब्लैक, ब्राउन। तो वो प्रोवाइड करती है ब्रिलियंट रेड कलर प्रोवाइड करती है, ऑप्शन ए। तो इस तरीके के आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बता दिया कि लाइक स्टेनिंग का नाम पूछ लें, स्टेनिंग का कलर पूछ लें, ठीक है, कौन सी स्टेनिंग है, कितना टाइम ड्यूरेशन लेती है, हर एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हम इसमें सब इतने ही क्वेश्चंस कवर करने वाले